हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। और हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है साथी, उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। आज सुबह सुबह 3-4 बड़ी ब्रेकिंग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी ग्रुप सी, सीईटी ग्रुप डी, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे आप हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा कहते हो, उसके एग्जाम डेट को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आई है। ठीक है, इन सभी पर पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। क्लियरिटी कैसा है? क्लियरिटी ठीक है, डंडन कोई इशू नहीं है। भाई दोस्तों, स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। एचटेट एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। 17-18 जनवरी को एचटेट प्रस्तावित था, आधिकारिक नोटिस तो नहीं आया था लेकिन प्रस्तावित था 17-18 जनवरी को। अब आपके लिए खुशखबरी यह है कि उसे 10 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब एचटेट की जो एग्जाम डेट जो संभावित है जनवरी के अंतिम सप्ताह में। ठीक है साथियों, एचटेट जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। इसके लिए नई तिथि तय की जाएगी। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो चेयरमैन है, एचबीएससी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि नई तारीखों की घोषणा 2 से 3 दिन में कर दी जाएगी। परीक्षा के एक सप्ताह पहले एचटेट के अधिक परीक्षार्थियों को बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। मौसम की विषम परिस्थितियों के कारण परीक्षा टाली गई है। तो बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार जी, एचबीएससी हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि भाई जो मौसम बड़ा कड़ाके की ठंड चल रही है साथियों, जो है देश में सबसे ज्यादा ठंड जो है हिसार में, इसलिए जो है ठंड को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हमने जो है एक इसको 10 दिन और पीछे खिसका दिया। यानी मान के चलिए जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका एचटेट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन और आपको पढ़ने को मिल गए हैं। पहले 17-18 जनवरी को प्रस्तावित था, अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका एचटेट का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब एचटेट हो गया भाई क्लियर तुम्हारा। अब ग्रुप डी पे आपको लेकर चलते हैं, फिर ग्रुप सी मेंस पर आपको लेकर चलते हैं। वो खुशखबरी भी आपको दिखाएंगे। ग्रुप डी के खाली पदों का जो डाटा है, वो ब्यौरा है, वो मांग लिया गया है। ग्रुप डी सरकार ने विभागों से ग्रुप डी के खाली पदों का डाटा मांगा है। ठीक है साथियों, भाई चेयरमैन साहब ने परसों से एक दिन पहले कहा था, आह्वान किया था, सभी प्रदेश के युवाओं से भी कहा था भाई अपने ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ। ग्रुप डी का जो पोर्टल है हम बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। ग्रुप डी का जो पोर्टल है माननीय चेयरमैन साहब बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। और जैसे ग्रुप सी आपका हुआ था ना, जून में पोर्टल खुला और जुलाई में एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का भी यही हालत होगा। जैसे तुम्हारे फॉर्म भरे जाएंगे तुरंत आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ग्रुप सी आपने दिया नहीं दिया, फेल हुए पास हुए, कोई मतलब नहीं है साथियों, उसका कोई ग्रुप डी से लेना देना नहीं है। 20,000 पद, 30,000, 50,000, 40,000, 70,000, 60,000 या 15,000, 18,000 जितनी भी वैकेंसी ग्रुप डी में आएंगी, सीधा एक पेपर होगा। 10वीं पास हरियाणा प्रदेश का कोई भी युवा फॉर्म भर सकता है, 18 से 42 साल उम्र का जो। ठीक है, सीधा 15 की आएगी, 20 की आएगी, 50 की आएगी, जितने पदों की भर्ती आएगी सीधा उस पेपर के आधार पे सीधा चयन आपका कर ले जाएगा। तो आज से अपनी तैयारी में जुट जाए, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना साकार करने में लग जाए। साथियों, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आप सभी के लिए विशेष व नायाब तोहफा है। पढ़े वो जो पेपर में क्या आएगा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है। फालतू क्यों पढ़े भाई? जो चीज सिलेबस में नहीं है, जो पेपर में नहीं आनी, वो चीज हम क्यों पढ़े भाई? ठीक है, तो साथियों आर्यभट्ट अकेडमी मेरी अकेडमी के 14 दिग्गज सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचरों ने ये बनाई है। साथियों आर्यभट्ट अकेडमी से हजारों बच्चे अब तक सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और दिग्गज एक्सपर्ट प्रत्येक सब्जेक्ट के जो डिटेल्ड नोट्स इस बुक के अंदर है। हरियाणा ग्रुप डी, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स इस बुक के अंदर हैं भाई दोस्तों। इसके साथ 120 टेस्ट और हम आपको फ्री देंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के तमाम ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स, वही टॉपिक इसके अंदर है जो आपका ग्रुप डी के पेपर में आना है। फालतू के कुछ नहीं है। अब आप सर इस बुक को कैसे मंगवा पाएंगे? 98, 96, 97, 93, 98। अब फिर जो है उसमें चलेंगे ग्रुप सी मेंस पर। 98, 96, 97, 93, 98 ये मेरा ही नंबर है। सीधा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 630 रुपये डालो। इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर डालो। ठीक है, और मैं एड्रेस का वो दूंगा, वो अपना एड्रेस का फिल करना। जो एड्रेस आप दोगे 3 दिन में आपके घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर 630 की तो महंगी है जी। अरे भाई, जब मार्केट से आप यही लोगे ना, ऑल इन वन हरियाणा प्रदेश के एकमात्र नोट्स हैं जो ऑल इन वन है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आप मार्केट से लेकर आओगे ना
यही 3-4-5 हज़ार रुपये में 500 की साइंस की लेकर आओ, 1000 की वो लेकर इंडिया जी के लेकर आओ, 300 की वो लेकर आओ मैथ लेकर आओ, 700 की रीजनिंग लेकर आओ, तो ये जो है 4-5 हज़ार में जाकर पड़ेगा। और उसमें होना क्या है, आपके ग्रुप डी में मान लो एक सब्जेक्ट से आने 20 टॉपिक है, उसमें 150 टॉपिक रखे हैं भाई, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो साथियों पढ़े हो जो पेपर में क्या आएगा, जो आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सीटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये नोट्स बनाए गए हैं, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स है, फ्री होम डिलीवरी का 1 रुपये आपसे नहीं लेंगे, सिर्फ प्रिंटिंग का खर्चा लिया जा रहा है, ठीक है। साथियों जो बच्चा मेंस का है, मेंस की कॉमन बुक भी हमारे पास है। जो बच्चा हरियाणा में, ये मेंस की कॉमन बुक है। जो बच्चा हरियाणा पुलिस का है ये 300 रुपये की है हरियाणा पुलिस की, इसके साथ 150 मॉक टेस्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हम देंगे। अगर जो दोनों लेना चाहते हैं कंप्लीट हरियाणा पुलिस का सेट है, ये 800 रुपये में है, ये 800 रुपये में। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब कुछ है। इस बुक के अंदर कृषि, पशुपालन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस रिलेटेड डाटा, आईपी, सीआरपीसी, ठीक है। तो ये मेंस की, और ये जो बुक है ना मेंस की, ये आपकी तमाम हरियाणा प्रदेश के जितने भी जो है मेंस की सीटी मेंस के एग्जाम है उन सभी में ये काम आएगी, कॉमन बुक है, ठीक है। तो साथियों दोनों 800 में है, एक लेने 300, ये लेनी है 600, ठीक है। तो साथियों जो है 130 का डिस्काउंट आपके लिए। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। मेंस की कॉमन बुक भी हमारे पास है। तो जो भी लेनी है सीधा जो है 98 या मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, अपना डाउट क्लियर कर लो, फिर पेमेंट कर दो, ठीक है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर आपको लेकर चलें, ग्रुप डी के खाली पदों का विवरण अपलोड करने का निर्देश। अब जो है आधी रात को माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने बड़ा तोहफा आप सभी को देने का काम किया है। आधी रात को भाई 64 जो है चिकित्सक भर्ती होंगे, ये भी जो है सीएम साहब ने कल वो कर दिया है। आप तो मेंस को लेकर चले, चेयरमैन सर ने, माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने आधी रात को बड़ी घोषणा में बड़ा ऐलान किया है। चेयरमैन सर ने आधी रात को अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उन सभी पर ट्वीट करने का काम किया है। सीटी स्कोर को लेकर अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारी माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग श्री हिम्मत सिंह जी ने देने का काम किया है। सीटी पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी सीटी स्कोर के आधार पर किसी पद को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 90 दिन बाद वो सेम पे स्केल की नौकरी के लिए योग्य नहीं रहेगा, लेकिन उससे ऊपर की पे स्केल की जितनी भी नौकरियां होंगी उन सभी के लिए वह तब तक वैलिड रहेगा जब तक सीटी स्कोर वैलिड है। और सीटी स्कोर कब तक वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है। तो 3 साल तक वो जो है जो भी सीटी की भर्ती आएंगी सभी में वो फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। मान लो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भर्ती आ गया, ठीक है। अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बराबर जितनी भी नौकरियां हैं उनमें तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, 90 दिन बाद वो इनवैलिड वो बच्चा हो जाएगा। लेकिन हरियाणा पुलिस से बड़ी जितनी भी भर्तियां जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, टैक्स स्टेशन इंस्पेक्टर, ये तमाम जितनी भी भर्तियां उनमें वो एलिजिबल रहेगा। और जाहिर सी बात है जब हम छोटे पद पे लग जाएंगे तो फिर बड़े पद पे ही जाएंगे ना। हमारा ये थोड़ी है कि छोटे से भी और छोटे पे चले जाएं, ठीक है। तो ये चेयरमैन सर ने कहा है, जो बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं ना कि जी एक जो है एक भर्ती ज्वाइन कर ली फिर वो बड़ी नौकरियों से इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी वो अयोग्य हो जाएगा। एक भर्ती हो, एक नौकरी उसने ज्वाइन कर ली, मान लो पुलिस में लग गया तो फिर वो ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, टैक्स स्टेशन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इन सभी भर्तियों से जो है वो बाहर हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। सेम पे स्केल की जितनी भी नौकरियां उनसे वो बाहर होगा 90, वो भी 90 दिन बाद। जब वो ज्वाइन कर लेगा उसके 90 दिन बाद सेम पे स्केल की नौकरियां या उससे नीचे पे स्केल की नौकरियों से, ठीक है, वो जो इससे ऊपर के पे स्केल की नौकरियां उनमें वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो ये चेयरमैन सर ने तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें।